गुड मॉर्निंग बच्चों। हमारे हिंदी में दूसरा प्रश्न होता है। कुछ खंड दिए जाते हैं आपकी हिंदी पुस्तक से और उसमें संदर्भ सहित व्याख्या लिखनी होती है। उसी खंड से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें संदर्भ में हम कैसे लिखेंगे? संदर्भ आपकी पुस्तक का नाम होता है, रचयिता का नाम होता है, शीर्षक का नाम होता है। सबसे पहले पुस्तक का नाम, दूसरा शीर्षक और तीसरा रचयिता का नाम। तो यह पाठ है, ममता शीर्षक है आपका। तो इसका आप कैसे लिखेंगे? हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में शीर्षक ममता नामक पाठ से उद्घृत है। इसके रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। और प्रसंग के लिए हम थोड़ी सी कहानी आप लोगों को बता देते हैं, जिससे थोड़ा सा आप कहानी के रूप में समझेंगे तो यह ज़्यादा ही सरल सा पाठ लगेगा। तो शीर्षक ममता है। ममता की कहानी क्या है? ममता की कहानी है, रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की इकलौती पुत्री है और बचपन में ही उसका विवाह हो जाता है और वह विधवा हो जाती है। अब वह बड़ी हो गई है और पिता उसे सारी खुशियां देने की कोशिश करता है, लेकिन वह सब कुछ उसके लिए नीरस है। एक समाज में विधवा की कितनी खराब स्थिति, कितनी अप्रियता से देखा जाता है। समाज उन्हें घृणित सा समझता है। उस महिला की कैसी दशा होती है, मनोदशा का इसमें वर्णन किया गया है। अब हम अपने पाठ पर आते हैं। तो चूड़ामणि किस तरह से उसको देता है, उपहार में देता है, खुशियाँ देने की कोशिश करता है, और हम उसी पर इस कहानी में वर्णन किया गया है, जो आप प्रसंग के रूप में वर्णन कर सकते हैं। तो देखिए, वो अपने दुर्ग में बैठी हुई क्या क्या निहार रही है। शीर्षक है ममता। शीर्षक का मतलब होता है पाठ। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता शोण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही है। अर्थात वह अपने दुर्ग में बैठी हुई अपने शोणित भावों से दुखी और बहती हुए प्रवाहों को पर विचार कर रही है। ममता विधवा थी। विधवा अर्थात जिसका पति न हो। उसका यौवन शोण के समान ही उमड़ रहा था, अर्थात वह बहुत ही खूबसूरत और जवान हो चुकी थी। मन में वेदना, मन में दुख है। मस्तक में आंधी और मस्तक में चलती उड़ती फिरती तमाम तरह की तरंगों के रूप में विचार। आँखों में पानी की बरसात लिए और आँखों में रोते हुए दुख महसूस करते हुए वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। अर्थात वह सुख के कंटक शयन में विकल थी, अर्थात अपार सुखों के बीच में, लेकिन कांटों की सेज पर परेशान थी। वह रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दोहती थी। वह रोहतास दुर्ग के चूड़ा नामक मंत्री की अकेली संतान थी। उसकी विडंबना का कहाँ अंत था। उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था, अर्थात उस एक बार उसकी इच्छा अगर जो व्यक्त कर दे तो सब कुछ उसे आसानी से प्राप्त हो सकता था। लेकिन हिंदू विधवा संसार में सबसे निराश्रय प्राणी है। विधवा होना मनुष्य स्त्रियों का एक बिना आश्रय वाला प्राणी के रूप में मानते हैं। उसकी विडंबना का कहाँ अंत था, अर्थात उसके दुखों का, भगवान द्वारा दिए हुए दुखों का कोई अंत नहीं था। आगे देखिए, चूड़ामणि ने चुपचाप उसके प्रकोष्ठ में प्रवेश किया, अर्थात उसके पिता चूड़ामणि चुप धीरे से उसके कमरे में आते हैं। शोण के प्रवाह में उसने कल नाद में अपने जीवन मिलाने में बेसुध थी, अर्थात वह अनेकों विचारधाराओं में अपने जीवन को विचार करते हुए बेसुध थी, अर्थात अनजान थी।
उसे बाहर कोई ज्ञान आभास नहीं हो रहा था। पिता का आना न जान सकी। पिता उसके कमरे में कब आते हैं उसका उसे आभास नहीं हुआ। चूड़ामणि व्यथित हो उठे और इस दृश्य को देख करके उसके पिता चूड़ामणि अत्यधिक दुखी हो जाते हैं। स्नेह पलित पुत्री के लिए क्या करें, वह स्थिर न रह सकते थे। वे अपनी प्यारी सी पुत्री के लिए क्या कर सकते हैं, इसी भाव में वे स्थिर रुक नहीं सके और वे वापस इस यह स्थिर न कर सकते थे। वे सोच ही नहीं पा रहे थे। लौटकर बाहर चले गए और वे बाहर चले जाते हैं। ऐसा प्रायः होता है, पर आज मंत्री ने मन में बड़ी दुश्चिंता थी। पैर सीधे न पड़ते थे। वे मंत्री अपनी बेटी की चिंता को लेकर के बड़े ही दुखी थे और वे सोच नहीं पा रहे थे। उनके पैर लड़खड़ा रहे थे। अगला पैराग्राफ। एक पहर बीत जाने पर वे फिर ममता के पास आए। थोड़ा सा दोपहर होने के बाद, एक पहर बीतने के बाद फिर वे उसके रूम में आते हैं। उस समय उनके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए थे। अब वे दोबारा आते हैं, अर्थात खुशियाँ देने का प्रयास। तब उनके साथ कुछ सेवक होते हैं, जो सेवक के हाथ में चांदी के बड़े थाल लिए हुए खड़े हैं। कितने ही मनुष्य के पद शब्द सुनकर ममता ने घूम कर देखा। इतने ढेर सारे मनुष्यों को कमरे में आते हुए इनके पैरों की आवाज़ को सुन करके वह देखती है। मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत किया। अनुचर थाल रखकर चले गए और जो मंत्री के संग उसके अर्थात उसके पिता जो अनुचरों के साथ आए थे, जिनके हाथों में चांदी सोने से भरे हुए आभूषणों से भरे हुए थाल थे, उनको रखने का संकेत देते हैं और वापस जाने के लिए कहते हैं। आगे देखिए, अब ममता से वे वार्ता करते हैं। ममता ने पूछा, यह क्या है पिताजी? ममता पूछती है, क्या है पिताजी? तेरे लिए बेटी उपहार। अर्थात वे फिर खुशी देने के प्रयास में कहते हैं, उपहार है तेरे लिए बेटी, तेरे लिए गिफ्ट है। यह कहकर चूड़ामणि ने उसका आवरण उलट दिया, अर्थात जो ढका हुआ था उसको पलट दिया। स्वर्ण का पीलापन उस सुनहली संध्या में विकीर्ण होने लगा। ममता चौंक उठी। अर्थात स्वर्ण पीलापन, उसकी उसकी छाया धुंधली होने लगती है। ममता चौंक उठती है। इतना स्वर्ण, यह कहाँ से आया? वो पूछ लेती है, यह कहाँ से आया? चुप रहो ममता, यह तुम्हारे लिए है। पिता कहते हैं, चुप रहो ममता, यह तुम्हारे लिए है। तो क्या आपने मलेच्छ का उत्कोष स्वीकार कर लिया? पिताजी, यह अनर्थ है, अर्थ नहीं। अर्थात वह समझ जाती है उत्कोष द्वारा दिया हुआ यह उपहार था जो पिता लाए थे, खुशी समझ के लाए थे, लेकिन वह तुरंत उन्हें उत्तर देती है, तो क्या आपने उसका मलेच्छ अर्थात गंदगी, जो स्वर्ण जैसा दिख रहा था, उसे कहती है मलेच्छ, क्या आपने उत्कोच का स्वीकार कर लिया? पिताजी, यह अनर्थ है, अर्थ नहीं। अर्थात यह धन नहीं है, यह अनर्थ है, गलत है। लौटा दीजिए पिताजी, हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? ब्राह्मणों की तो बस भिक्षा मांग करके खाने की एक स्थिति होती है, इतना स्वर्ण हम क्या करेंगे? हम पतनोन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत है बेटी, अर्थात हम लोगों का अंत होने वाला है। हम इसे इकट्ठा करेंगे और भविष्य में जो हमारे काम आएगा। परमपिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस! वंश है बेटी, किसी भी दिन शेरशाह रोहिताशों पर अधिकार कर सकता है। उस दिन मंत्रित्व न रहेगा, तब के लिए बेटी। अर्थात शेरशाह आक्रमण करके हमारी सीमाओं को अपने वश में कर लेगा, मंत्रित्व हमारा नहीं रहेगा, और उस दिन के लिए यह सब हमारे काम आएगा। बेटी को समझाते हैं पिता चूड़ामणि। हे भगवान, तब के लिए, विपद के लिए? वह आश्चर्य से कहती है, आगे आने वाले भविष्य के लिए आप इसे इकट्ठा कर रहे हैं? ये क्या आयोजन, अर्थात ये क्या प्रोग्राम है?
परमपिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस! यथार्थ भगवान के विरुद्ध इतनी हिम्मत! पिताजी, क्या भीख न मिलेगी? अर्थात 2 रोटी खाने के लिए क्या हमें भिक्षा मांगने पर इस संसार में कोई भीख नहीं देगा? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न रह पाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ। इसकी चमक आंखों को अंधा कर रहा है। वो पिता से कहती है कि हे पिता, इसे वापस कर दीजिए। क्या इस संसार में कोई ऐसा हिंदू ही नहीं बचेगा जो 2 मुट्ठी ब्राह्मणों को भिक्षा दे सके, और उस भिक्षा से भरने लायक वह भिक्षा न हो? यह सब अनर्थ है। मुझे इसकी आंखें में चौंधिया रही हैं, मेरी आंखों में तकलीफ हो रही है, इसे आप वापस कर दीजिए। पिताजी कहते हैं, मूर्ख है, कहकर चूड़ामणि चले गए। वे क्रोध से बेटी को मूर्ख है कह करके वापस चले जाते हैं। दूसरे दिन जब डोलियों का तांता भीतर आ रहा था, ब्राह्मण मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा। वह अपने को रोक न सका। उसने जाकर रोहतास के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। पठानों ने कहा, यह महिलाओं का अपमान है। बात बढ़ गई, तलवारें खींची, ब्राह्मण वहीं मारा गया। राजा रानी और कोष सब छली शेरशाह के हाथ पड़े। निकल गई ममता। डोली में भरे हुए पठानी दुर्ग पर में फैल गए, पर ममता न मिली। और इस तरह से दूसरे दिन उसके पिता का अंत हो जाता है। ममता पठानों के हाथ नहीं लगती है। दूसरा खंड बच्चों, काशी के उत्तर में धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। काशी के नज़दीक ही धर्मचक्र मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति अर्थात विजय शाखा का खंडहर है। भग्न चूड़ा तीक्ष्ण गुमों से ढके हुए प्राचीर ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी। अर्थात ईंट की ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प कला की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका अर्थात गर्मी में चांदनी की रोशनी के समान वह उसे सरल शीतल शांत बना रही थी। जहाँ पंचवर्गीय भिक्षु गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पहले भी मिले थे, उसी स्तूप के भग्नावशेष की मलिन छाया में एक झोपड़ी में दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। ये उस समय का वर्णन है जब वह बेटी उन खंडहरों के बीच में एक झोपड़ी में आकर के अपनी गीता पाठ कर रही थी। अन्यत्र शिवंतो माम ये जनाः पायुर्पासते। इस तरह वह पूजा में लीन थी। आगे देखिए बच्चों, पाठ रुक गया। एक भीषण और हताश आकृति दीप के मंद प्रकाश में सामने खड़ी थी। जब शेरशाह उसके सामने पठान पहुंचते हैं, उनकी आवाज़ों को सुन करके यहाँ पर रुक जाते हैं और मंद प्रकाश में सामने एक हताश आकृति दिखाई देती है। भयंकर दृश्य में एक हताश स्त्री दिखाई देती है। स्त्री उठी, उसने कपाट बंद करना चाहा, परंतु उस व्यक्ति ने कहा, माता मुझे आश्रय दीजिए। वह स्त्री अपना दरवाज़ा बंद करना चाहती है, तब तक वह कहता है कि माता मुझे आश्रय दीजिए। अर्थात वह थका हारा युद्ध में घायल अवस्था में खड़ा हुआ और कहता है, मुझे थोड़ा सा अपनी झोपड़ी में जगह दीजिए। तुम कौन हो? स्त्री ने पूछा। मैं मुगल हूँ, चौसा युद्ध में शेरशाह से विपिन्न होकर रक्षा चाहता हूँ। इस रात
अब आगे चलने में असमर्थ हूँ। वह कहता है, मैं मुगल हूँ, चौसा युद्ध में घायल हूँ, आश्रय चाहता हूँ, आराम चाहता हूँ, आगे जाने में असमर्थ हूँ। क्या शेरशाह से? स्त्री ने अपने होंठ काट लिए। स्त्री ने पूछा, क्या शेरशाह से? हाँ माता। परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो। वही भीषण रक्त की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है। सैनिक, मेरी कुटी में स्थान नहीं, जाओ कहीं दूसरा आश्रय खोज लो। और वह मुगलों के समान ही कुटिल और कठोर समझते हुए उसे अपने यहाँ से जाने का आदेश देती है। तुम कोई और इसका अर्थ इस प्रकार से है, परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो। तुम वैसे ही क्रूर हो, भयानक हो। भीषण रक्त की प्यास, अर्थात तुम्हारे मन में भीषण रक्त की प्यास लगी हुई है। तुम रक्त से अपनी प्यास मिटाने वाले, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख से झलक रही है, वही छाया तुम्हारे मुख से झलक रही है। सैनिक, मेरी कुटी में स्थान नहीं है। हे सैनिक, मेरी कुटी में स्थान नहीं है, तुम कहीं और ढूंढ लो। गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं, अश्व गिर पड़ा है। अब यहाँ वह मुगल अपनी दशा बता रहा है। गला सूख रहा है, अर्थात प्यास लगी है। संग में जो लोग थे वो सारे साथी छूट चुके हैं। घोड़ा जो था वह गिर पड़ा है। इतना थका हूँ, इतना कहते कहते वह व्यक्ति धम से बैठ गया और उसके सामने ब्रह्मांड घूमने लगा, अर्थात उसे चक्कर सा आने लगा। स्त्री ने सोचा, यह विपत्ति कहाँ से आई। उसने जल दिया, मुगल से प्राणों की रक्षा हुई। वह सोचने लगी, सब विधर्मी दया के पात्र नहीं। मेरे पिता का वध करने वाले आताताई, घृणा से उसका मन विरक्त हो गया। अर्थात ये सब विधर्मी हैं, मेरे पिता के हत्यारे हैं, लेकिन ये घृणा के पात्र, घृणा, मन विरक्त हो गया, घृणा से उसका मन विरक्त हो गया, अर्थात तो उसे थोड़ी सी दया आने लगी। स्वस्थ होकर मुगल ने कहा, माता, फिर मैं चला जाऊं? स्त्री विचार कर रही थी, मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए। ठीक होते ही वो मुगल जाने की आज्ञा मांगता है, लेकिन स्त्री अपने मन में विचार करती है कि मैं तो ब्राह्मणी हूँ, मेरा तो धर्म है आए हुए अतिथि की सेवा करना, और जिसे हमें पालन करना चाहिए। वो तुरंत बोलती है, परंतु वहाँ नहीं नहीं, अब विधर्मी दया के पात्र नहीं, परंतु वह दया तो नहीं, कर्तव्य करना है। वह कहती है, परंतु यह तो मेरा कर्तव्य है, यह दया नहीं है। फिर वो विचार करती है कि तब क्या करना चाहिए। मुगल अपनी तलवार टेक कर उठ खड़ा हुआ। ममता ने कहा, क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल करो, ठहरो। कोई जरूरी नहीं है कि अचंभा है, तुम छल न करो, ऐसा असंभव है। छल नहीं, तब नहीं स्त्री। जाता हूँ, तैमूर का वंशज स्त्री से छल करेगा? जाता हूँ, भाग्य का खेल है। मैं तैमूर का वंशज हूँ, एक स्त्री से छल नहीं कर सकता। भाग्य का खेल है, मैं जा रहा हूँ। ममता ने मन में कहा, यहाँ कौन दुर्ग है? उसने पूछा, यहाँ कौन सा किला है? यही झोपड़ी ना, जो चाहे ले लो, मुझे अपना कर्तव्य करना पड़ेगा। कोई दुर्ग तो है नहीं, जो चाहे ले लो, मुझे अपना कर्तव्य करने दो। तब वह बाहर चली आई और मुगल से बोली, आओ भीतर, थके हुए भयभीत हो, तुम थके भी हो और डरे भी हुए हो। तुम चाहे कोई भी हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। अब तुम चाहे कोई भी हो, मैं तुम्हें जगह दूंगी। मैं ब्राह्मण कुमारी हूँ, सब अपना धर्म छोड़ दें तो मैं भी क्यों छोड़ दूं? मैं ब्राह्मण कुमारी हूँ, सभी अपना धर्म छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं सबके साथ मैं भी क्यों छोड़ दूं? तुम चाहे। मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में वह महिमा में मुखमंडल देखा। उसने मन ही मन नमस्कार किया। ममता पास के टूटी हुई दीवार में चली गई। भीतर थके पथित ने झोपड़ी में विश्राम किया और मुखमंडल को उसने चंद्रमा की चांदनी में देखा और मन ही मन उसे नमस्कार अर्थात पूजनीय दृष्टि से उसे प्रणाम किया। ममता पास की टूटी हुई दीवार जैसे घर के
पीछे चली जाती है और वह थका पथिक उसमें विश्राम करता है। प्रभात में खंडहर के संधि में ममता ने देखा सैकड़ों अश्वारोही उस प्रांत में घूम रहे हैं। वह अपनी मूर्खता पर अपने को कोसने लगी। प्रभात सुबह में उसने देखा कि अनेकों सैनिक उस खंडहर के आसपास घूम रहे हैं और वह अपने यहाँ आश्रय दे करके उस मुगल सैनिक को बहुत ही मूर्खता पर पछता रही थी। उसे आभास हो गया कि उसे ही ढूंढ रहे हैं। अब उस झोपड़ी से अब उस झोपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा, मिर्जा मैं यहाँ हूँ। और आवाज़ सुन करके वो पथिक जो रात में आश्रय के लिए आया था और तुरंत आवाज़ देता है, मिर्जा मैं यहाँ हूँ। शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चित्कार ध्वनि से वह प्रांत गूंज उठा। उसकी आवाज़ को सुनते ही सारे सैनिक प्रसन्नता से खिल उठते हैं और चित्कार करते हैं। ममता अधिक भयभीत हुई। अब तो वह ममता अत्यधिक भयभीत हो जाती है। पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ है, उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हुई और ममता छिपने के लिए सावधान हो जाती है और वह पथिक आवाज़ देता है कि वह स्त्री कहाँ है, उसे ढूंढो। पथिक घोड़े पर सवार दिन भर उसमें से न निकली। संध्या में जब वह उन लोगों के जाने का उपक्रम हुआ तब ममता ने सुना पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा है, मिर्जा उस स्त्री को मैं कुछ दे न सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में वहाँ विश्राम पाया था। यह स्थान भूलना मत। इसके बाद वे चले जाते हैं। ममता छिपी ही उसके कानों में आवाज़ पड़ती है। वह मुगल पथिक उसे अपने सैनिकों को आदेश देता है कि भविष्य में यहाँ कुछ अच्छा जरूर कर देना। उसने मुझे आश्रय दिया था, मैं उसे कुछ दे नहीं सका था। ममता ने जल पीना चाहा। एक स्त्री ने सीपी से जल पिलाया। सहसा एक अश्वारोही उसी झोपड़ी के द्वार पर दिखाई दिया। वह अपनी धुन में कहने लगा, मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया वह तो इसी जगह का होना चाहिए। वह बुढ़िया मर गई होगी। अब किससे पूछूं कि एक दिन शेरशाह हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे। यह घटना भी तो 47 साल पूर्व से ऊपर की थी। बहुत दिनों के पश्चात वह वापस आता है। ममता ने अपनी विकल कानों से सुना। उसने स्त्री के पास से कहा, उसे बुलाओ। ममता बूढ़ी हो चुकी थी और उस दिशा में उसने अपने कानों में सुना कि कोई कुछ सैनिक कह रहे हैं, उस स्त्री को बुलाओ। अश्वारोही पास आया। ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती वह शेरशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैं आजीवन झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत थी। अर्थात उसके आदेश का मुझे हमेशा याद रहता था कि वह मेरी इस झोपड़ी को खुदवा करके अवश्य घर बनवाने की आज्ञा जो दे चुका है, ऐसा कार्य होगा। भगवान ने सुन लिया। मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ। अर्थात आज वह दिन आ गया और मैं इसे छोड़े जाती हूँ। तुम इसका मकान बनवाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। अर्थात चिर विश्राम मृत्यु के लिए, हमेशा के लिए यह छोड़ करके जा रही हूँ। इस झोपड़ी को चाहे तुम महल बनवाओ या जो इच्छा हो, मैं तो जा रही हूँ। वह अश्वारोही अवाक खड़ा था। वह अश्वारोही अर्थात घोड़े पर सवार अवाक आश्चर्य से खड़ा था। बुढ़िया के प्राण पक्ष अनंत में उड़ गए। अर्थात पक्षी के समान उड़ने वाले प्राण उस बुढ़िया के शरीर से निकलकर चले गए। वहाँ एक अष्टकोण मंदिर बना है और उस पर शिलालेख लगाया गया। 8 कोणों वाला मंदिर बनाया गया और उस पर एक शिलालेख लगाया गया। सातों देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उसके पुत्र अकबर ने उसकी स्मृति में यह गगनचुंबी मंदिर बनवाया। यह लिखा हुआ था, पर उसमें ममता का कहीं
नाम नहीं था। अर्थात आश्रय देने वाली जो थी वह ममता थी, और वह मुग़ल सैनिक जो आश्रय मांग रहा था वह हुमायूं था। और उसने जो आज्ञा दी थी जाते समय, जो उसे विश्राम मिला था और आज्ञा दी थी, उसी आज्ञा के अनुरूप उसके पुत्र अकबर ने यहाँ गगनचुंबी अष्टकोण मंदिर बनवा दिया था। और आज वह मंदिर स्थिर है, पर उसमें ममता का कहीं नाम नहीं। बच्चों, ये पाठ हमारा ख़त्म होता है, और ये कहानी सामान्य सी है। अर्थात सरल शब्दों में ये कहानी क्या है? सरल शब्दों में उत्कोष नरेश के मंत्री जो हैं चूड़ामणि, उनकी एक पुत्री है जो ममता, जिसका नाम है, और बचपन में विवाह होने के पश्चात वह विधवा हो जाती है। मंत्री अपनी बेटी को बहुत खुशियाँ देने की कोशिश करते हैं। विधवाओं की दशा बहुत ही खराब होती है, बहुत ही नीच दृष्टि से समाज देखता है। पर वह स्त्री बहुत ही खूबसूरत, लेकिन सभी सुखों से संपन्न होते हुए कंटक की छाया में अब विश्राम कर रही है। अंत में उसके पिता अपने निकट भविष्य में जानते हैं शेरशाह कभी भी आक्रमण करके हमें पराजित कर देगा और कुछ धन की आवश्यकता होगी, इसलिए उत्कोष से वे उपहार लेकर के अपनी बेटी ममता को देना चाहते हैं, जिसे वह धिक्कारते हुए कहती है, क्या भविष्य में कोई ऐसा हिंदू नहीं बचेगा जो हमें दो भिक्षा दे दे? आप यह गलत कर रहे हैं, यह अनर्थ है, इसे वापस कर दीजिए। उन्हें धिक्कार के वापस कर देती है। अगले ही दिन आक्रमण होता है जहाँ ब्राह्मण मारा जाता है, और यह बुढ़िया, यह ममता स्त्री काशी में बने हुए जो शौर्य खंडहरों के बीच में जा कर के अपना आश्रय बना लेती है और वहाँ आराम विश्राम करती है। और उसी बीच मुग़ल सैनिक थका हुआ आकर के उससे अपने आश्रय मांगता है। बहुत ही बताता है, मैं घोड़ा गिर गया है, मैं थका हुआ हूँ, आगे जा नहीं सकता, चक्कर आता है, गिर जाता है। ममता अपने पिता के कातिलों को समझ करके मुगलों से घृणा करते हुए पहले तो उसे मना कर देती है, लेकिन उसे लगता है कि हाँ, हम ब्राह्मणी, हम विधर्मी, सभी विधर्मी नहीं हो सकते, हमारा तो कर्तव्य है। कर्तव्य समझ के उसे आश्रय देती है। वह स्वस्थ होने के बाद फिर जाना चाहता है, फिर उसे अपने यहाँ ठहर जाने का आदेश देती है। और सवेरे फिर उसे ढूंढते हुए कुछ सैनिक जब अश्वारोही आते हैं, तब वह निकल करके बाहर बोलता है, मिर्जा मैं यहाँ हूँ। तब उसे पता चलता है यह तो कोई सम्राट ही है, और वह भयभीत होकर के छिप जाती है। मुगल सैनिक उसे कुछ देना चाहता है, वह नहीं मिलने की वजह से अपने सैनिकों से आदेश देता है, भविष्य में यहाँ अवश्य अच्छा सा कुछ घर बनवा देना, और वापस चले जाते हैं। कुछ समय के बाद जब वे लौटते हैं, वह और कोई नहीं, वह मुग़ल सम्राट हुमायूं था, जिसने आज्ञा दी थी और ममता द्वारा किए गए कर्तव्यों के रूप में उसे कुछ उपहार देना चाहता है, जहाँ उसने मंदिर बनवाने का आदेश दिया, जैसा उसके पुत्र अकबर ने सकोष्ठ मंदिर बनवा करके झोपड़ी को हटा करके सकोष्ठ मंदिर बनवाया। ममता तो सोचती है बनवाने के आदेश पर, सैनिकों के आदेश पर उन्हें जवाब देती है, जो एकदम बूढ़ी हो चुकी है, कहती है उसका जीवन तो झोपड़ी में ही बीत चुका है। वह हमेशा डरती थी कि आदेशानुसार कभी भी झोपड़ी खोदी जाएगी, यहाँ बनेगा महल, लेकिन वह उन्हें कहती है कि मैं तो अपने प्राण छोड़ रही हूँ, अनंत निद्रा में चिर निद्रा के लिए मैं जा रही हूँ, अब तुम चाहे झोपड़ी को खोद करके महल बनवाओ, जो मन हो। और वह चली जाती है। इस प्रकार हमारा पाठ यहाँ खत्म हो जाता है। संदर्भ कोई भी आएगा, कोई भी खंड आएगा, आप इसका संदर्भ बता सकते हैं। इसमें से किसी भी खंड में से संदर्भ सहित व्याख्या और प्रसंग आप बता सकते हैं। दूसरा, रेखांकित, अर्थात उस खंड में रेखाएं खिंची रहती हैं जिसका अर्थ आपको लिखना पड़ेगा। और अंत में इस अंत में प्रश्न उसी खंड से पूछ लिया जाता है, जिसका जवाब आप कहानी सुनने के पश्चात आसानी से देने में समर्थ रहेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ हम अपनी कहानी
ख़त्म करते हैं, पाठ ख़त्म करते हैं। अब आपको समझने वाली बात है, कुछ रेखांकितों के अर्थ भी हम आपको बता देंगे, जो पाठ में आपके नीचे दिए गए हैं। इसे हम दूसरे दिन अध्ययन करेंगे। गुड मॉर्निंग बच्चों, सिट डाउन।